हाँ जी, राम राम जी सारा ने स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो भाई किसे हो सारे जने, उम्मीद करूँ सारे जने बढ़िया होगे, मस्त होगे। तो भाई यहाँ पर फिर एक सच्चे घटना के साथ में आ गए हैं। तो आज फिर मैं आपने एक सत्य घटना बताऊंगी। तो ये वीडियो ने पूरी दिन सुनियो और आपने के कुछ इस तरह सीखने मिला और किसी आपने वीडियो लागी वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइयो। तो और भी घटना है एकदम सत्य, ठीक है। तो भाई ये कहानी है, एक पति पत्नी है भाई, दो पति पत्नी रहे हैं और भाई उनका एक ही बेटा था। और भाई ना उनके बेटी थी ना बेटा था, एक ही बेटा था। तो भाई उनने सूत्री तरीका से पढ़ा लिखा के अच्छा बड़ा कर दिया भाई, अच्छी खासी एक जॉब मिल गई उसने। और भाई अच्छा मतलब संस्कार वाला लड़का था। तो भाई जिंदगी बहुत बढ़िया तरीके से चल रही थी। तो भाई फिर उनने एक दिन सोची कि भाई लड़का बड़ा हो गया, क्यों ना भाई इसकी शादी शुदी कर ले वहाँ। तो भाई उनने एक बढ़िया सी अच्छी सी खानदानी लड़की देख के और उस लड़के की शादी कर दी। तो वही शादी के बाद भी बहुत अच्छी तरीके से उनकी लाइफ चल रही थी। चार लोग थे, छोटी सी एक फैमिली थी और बहुत हंसी खुशी से उनका परिवार भी रह रहा था और बहुत प्यार प्रेम था भाई सारे लोगों का ही। बहू भी भाई अच्छी समझदार पढ़ी लिखी थी, जो अपने सासू ससुरा ने अच्छी इज्जत दिया करती और उनकी सेवा पानी भी बढ़िया करा करती। तो वही न्यू टेम कट गया। टेम कटने के बाद भाई देखो, आप कितने ही चाहे अपनी लाइफ में संभल के या फिर सोच समझ के पैर रख लो, लेकिन होनी ने कोई नहीं टाल सके। तो भाई उनकी ज़िंदगी में कुछ और ही लिखा था, भगवान ने कुछ और ही मंजूर था कि भाई शादी के 2 महीने बाद ही वो लड़का एक्सपायर हो गया। लड़का एक्सपायर हो गया तो भाई माँ बाप की तो दुनिया ही उजड़ गई। तो वही वे भी सोचे कि भैया चलो लड़का तो गया, अब ये बहू किसके सहारे रुकेगी, भाई यो भी जावेगी। तो उनका तो भाई ये समझो दुनिया में कोई नहीं था, उनकी ज़िंदगी में बिल्कुल अंधेरा हो चुका था। और बहुत भाई वो टेंशन में रहने लग गए। तो भाई जैसे ही भाई 12 दिन हुए, 15 हुई भाई, महीना हुआ। तो भाई फिर जैसे जगह बदलन खातर उसकी लड़की के जो छोरी के जो माँ बाप थे वे लेना आए। तो भाई जितना उनने अपना नेगटेल ना करना था वे कर दिया। तो भाई फिर छोरी मायके तो अपना ससुराल आ गई। तो ससुराल आ गई तो भाई फिर उनने भी उसके माँ बाप ने सास ससुर ने मिल के भाई सलाह बनाई कि भाई देखो न्यू तो जिंदगी कटे कोन्या, भी इसका कोई बालक छोटा भी कोन्या और भाई मेरे भी कोई और बड़ा छोरा याना शाना कोन्या जो मैं उसके ये राख लूँ इसने। और भाई इसकी भी अभी भगवान ने ना सुनी है कि भाई इसका ही कुछ हो। तो किस तरह भाई ये रुकेगी, इसका कोई रुकने का सहारा भी तो चाहिए, कोई आधार भी तो चाहिए भाई जिसके सहारे ये अपनी ज़िंदगी काट ले। तो भाई उन्होंने छोरी तो पूछी, छोरी के माँ बापा ने कि भाई तू चाल हम तेरी दूसरी शादी कर देंगे। भाई उसके माँ बाप लेना आए छोरी ने, तो बोले चल भाई तेरी अभी कोई उम्र भी नहीं है और तेरी हम दूसरी शादी कर लेंगे। भाई सास ससुर ने भी कही कि भाई मारा के है, हम तो आज मरे काल हुआ, रो पीट के अपनी ज़िंदगी काट लेंगे। भाई तेरी तो पहाड़ जोड़ ज़िंदगी पड़ी है, पहाड़ जितनी ज़िंदगी कटना बहुत मुश्किल है और वो भी एक अकेली में ज़िंदगी काटना बड़ा ही औखा हो जावे है, और वो भी एक औरत के लिए। तो बोले ज़माना बहुत ख़राब है, तो तू भी अपना कोई घर बसा ले। तो भी छोरी ने साफ मना कर दिया कि भाई मेरी तो यह घर में डोली आई थी सज के और कोई दिन अर्थी उठेगी, मैं तो उरा ते उरे भी नहीं जाऊँ। तो भाई खूब उसके सास ससुर ने भी समझाई, माँ बाप ने भी समझाई कि भाई तू देख ले, भी तेरे पास बहुत टाइम है, तू अपना सही फैसला ले ले, तेरी ज़िंदगी नू नहीं कटेगी। भी तेरी गोद में कुछ छोटा बड़ा बालक हो तो भी तू उसके सहारे जी ले, तू किसके सहारे जीवेगी। ये भी सास ससुर हैं, ये तो आज मरे काल हुई हो, तो इनका तो भाई कोई बेरा भरोसा कौन है। भाई ईशा जाट जिसा पेड़ का वर्गा छोरा था वो ही गया, तो भाई इनकी तो औकात ही के है। तो वही छोरी ने बिल्कुल मना कर दी कि भाई मैं तो जाके कितने घर बसा लूँ, लेकिन इनका क्या सहारा है, ये तो मर जाएंगी नो बिलख बिलख के। तो भाई मैं इनका सहारा बन के रहूँगी और ये मेरा सहारा बन के रहेंगे और मैं अपनी ज़िंदगी उरे ही बिताऊँगी। तो वही धीरे धीरे करके 1 साल बीत गई। तो माँ बापा ने सोची कि शायद ही तो उनके समझ में आ गई होगी, भाई अकेली रह के देख ली उसने कि भाई अकेला ज़िंदगी किस तरह कटे है, तो अब तो शायद उनके समझ में आ गई होगी। तो भाई 1 साल बाद फिर माँ बाप आए समझाने, तो फिर छोरी के पास भाई एक ही सवाल, और उसने भी हाथ जोड़ के सब तक जितने भी बड़े बूढ़े उसने फोर्स करे थे भाई उन तक सब तक उसने हाथ जोड़ के कह दी कि भाई इस बार में मेरे तक कोई बात नहीं करेगा।
मेरा आखिरी तक यही फैसला है कि भाई मैं जिस थड़ी पे ब्याही आई थी मैं वही थड़ी पे रहूँगी, कितने भी ना जाऊँ। भगवान ने शायद यही मंजूर था कि भाई मैं इतनी सी उम्र में विधवा हो जाऊँ, और वो मैंने मंजूर करे लिया नू समझो। तो भी अपना खाते रहे, कमाते रहे, वे माँ बाप सास ससुर थे बहू के सारे, बहू थी उनके सारे, और वही सुतरी तरह जिंदगी कट रही थी। अच्छे दाम अपना प्यार प्रेम ते रहे थे। कुछ दिन में भाई उसने धीरे धीरे अपना अपना आगे बढ़ाना भी शुरू किया। न्यू तो भाई देखो इंसान ने भूलिया नहीं जाता कदे भी, लेकिन हाँ भाई टाइम के हिसाब तय सेट भी आदमी हो जावे है, मरिया की गल मरिया नहीं जानता। ये बहुत ज़रूरी है ये बात भी भाई कि आगे बढ़ना और जीना भी। किसी एक इंसान से जाने तो ज़िंदगी रुक नहीं जावे है, ज़िंदगी तो भाई काटनी पड़ा ही है, चाहे रो के काटो चाहे हंस के काटो। तो भाई कुछ दिन बाद उस लड़की के मन में ख्याल आवे है कि क्यों ना भाई मैं एक बालक गोद ले लूँ, क्योंकि भाई मैंने भी आ गए भाई सास ससुर का बुढ़ापा तो मैं सुधार दूंगी, लेकिन मेरा भी बुढ़ापा सुधारण खातर मैंने भी कोई आगे चाहिए मेरे बुढ़ापे का सहारा। भाई सास ससुर तो पता नहीं भाई कब दिन दुनिया छोड़ के चले जावें, तो इतने बड़े घर में मैं अकेली, और कोई तो इस प्रॉपर्टी का इस जायदाद का मालिक चाहिए। भाई अच्छे हाथ खाते पीते घर के थे भाई, उसकी भी जो नौकरी थी तो भाई उसने पेंशन उल्सन मिला करती, नौकरी भाई उसने करी नहीं कि भाई मैं नौकरी चली जाऊंगी तो मेरे सास ससुर ने कौन संभालेगा, तो इस करके भाई उसने नौकरी करी नहीं, और अपने पेंशन उल्सन लिया करती, सास ससुर की आया करती, अच्छे भाई खाते पीते घर के थे। तो भाई उसने भी दिमाग लगाया कि भाई मेरी इतनी जो प्रॉपर्टी है, जो मेरी इतनी बड़ी ये जायदाद है, भाई इसका भी तो कोई मालिक चाहिए ना। भाई भगवान ने तो ना सोची, लेकिन मैं तो सोचूँ हूँ, भगवान सोचता तो उसे न छोड़ता। तो वही उसने फैसला लिया कि मैं कोई बालक गोद ले लूँ। तो भाई उसने अपने सास ससुर से बात करी कि भाई मैं एक पाए के बच्चा गोद ले लिया। तो भाई सास ससुर भी खुश हो गए कि भाई आज तो हम इसके साथ, हाँ काल ने के बेरो हम इसके कब साथ छोड़ दें, तो भैया कभी तो कोई चाहिए ना बुढ़ापो सुधारने हो। तो भाई उनने एक बालक गोद ले लिया, पढ़ा लिखा के वो अच्छा भाई उसने अच्छी स्कूल में पढ़ाई, अच्छी परवरिश करी, और भाई खूब सुथरी तरीके से वो अपनी ज़िंदगी जीने लगे। फिर से भाई वो 4 लोग ही हो गए और बढ़िया सुथरी तरीके से ज़िंदगी कट रही थी। तो भाई देखो आजकल की लड़कियां पढ़ी लिखी हैं तो वो अपना फैसला खुद ली हैं, बहुत सोच समझ के ली हैं। नहीं चाहती तो भाई वो जा भी सके थी, क्योंकि उसके 2 ही महीने 7 दिन हुए थे। चाहती तो वो कितना और भी अपना घर बसा सके थी, लेकिन भाई उसने सिर्फ और सिर्फ उसकी जो 2 महीने की याद थी उन्हीं यादों के पीछे उसने अपनी पूरी ज़िंदगी बिता दी। तो ये कहा करें हैं कि भाई इंसान मतलब आदमी है ना, आदमी वो अकेला नहीं जी सके, औरत तो अकेली खूब जी ले है अगर वो चाहे तो। उसकी सोच थी कि भाई मैं अपने आदमी की हमेशा उसी की ही बन के रहूँ, उसकी जगह मैं किसी और ने ना दे सकूँ। तो ये सोच के भाई उसने पूरी ज़िंदगी काट दी। तो भाई देखो ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है, एक आदमी एक लेडीज 2 महीने में अपना सुहाग खत्म हो जावे है, फिर वो अपने सुहाग की याद में या फिर उसकी जो बीते पल थे उनके सहारे ज़िंदगी बितावे है, न्यू तो ये छोटी बात नहीं है। लेकिन हाँ अगर एक इंसान एक लेडीज अगर हिम्मत करे है ना, तो उसके सामने कोई बड़ी बात नहीं है, और कोई बड़ी से बड़ी मुश्किल भी आसान हो जावे है। तो इस तरीके से भाई देखो ये है एक समाज के लिए मिसाल कि भाई वो चाहती तो छोड़ के जा सके थी, और वो बूढ़ा बूढ़ी पूरी ज़िंदगी कत ही नहीं पाते, वो बिलख बिलख के बीच में ही मर जाते। ठीक है, तो भाई क्या सीख मिली आपने इस कहानी से, और किसी लगी मेरी कहानी तो भी कमेंट में ज़रूर बताइए। हाँ और वीडियो ने लाइक शेयर जरूर कर दियो, और चैनल पे नए जुड़ रहे हो ना तो भी चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर लियो। और फिर मिलूँगी कोई नेक्स्ट वीडियो के साथ में आपसे, जब तक के लिए बाय।